हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोग देख रहे हैं हमारे चैनल ओरो स्टडी। दोस्तों आज हम लोग मैथ्स ऑनर्स पेपर 3 का सजेशंस लेकर आया हूं आप लोगों के बीच, जो कि तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो भी इस बार एग्जाम देंगे 19-22 सेशन में, उसके लिए ये सजेशन मोस्ट हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि मैं ये सजेशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैंक एनालिसिस करने के बाद मैं क्वेश्चंस तैयार किया हूँ, जो कि आप लोगों को सजेशंस के रूप में दे रहा हूँ पेपर 3 का। कितना का? पेपर 3 का ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी तीनों का मैं देने वाला हूं। और पेपर 4 का इसके बाद जस्ट तुरंत वीडियो अपलोड हो जाएगी। पेपर 4 की भी और मैथ्स ऑनर्स की खत्म हो जाएगी सिलेबस की टेंशन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केमिस्ट्री का सजेशन चलाएंगे। उसके बाद जो भी चैप्टर है, सब्जेक्ट है, उसका लाने का मैं प्रयास करूंगा। और पिछले वीडियो में हम लोग फिजिक्स सब्सिडरी का सजेशंस दे चुके हैं, उसको जाके जरूर देखिएगा जिसका भी फिजिक्स सब्सिडरी है। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए, क्योंकि हम लोग जल्द से जल्द देकर आप लोगों के बीच प्रोवाइड करेंगे। और आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका साथ साथ लेते चलिएगा, क्योंकि मैं पीडीएफ इसका जो है ना वो अभी नहीं देने वाला हूँ, वो लास्ट टाइम देने वाला हूँ। अभी आप लोगों को अगर पीडीएफ देते हैं तो जैसा कि पार्ट 1 में मैं देख चुका हूँ कि आप लोग सिर्फ क्या करते हैं, पीडीएफ देख लेते हैं, मेरा वीडियो छोड़ देते हैं यूं ही। तो ये मैं पहले ही क्यों ना सेपरेट हो जाऊं। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, जो भी सेशन में है आप सिंपली ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट, कोई भी सजेशंस का पीडीएफ लास्ट में जो दिया जाएगा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें ज्वाइन हो जाइए। चलिए हम लोग चलते हैं आप सजेशंस की ओर। उससे पहले आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बार जोरदार शेयर कर दीजिए सेशन। ठीक, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आप लोगों के पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहना है वो कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा आप लोगों को पता होना चाहिए। कि ऑब्जेक्टिव जो आप लोगों का रहेगा 8 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जो कि 20 नंबर का आपका ये होता है ऑब्जेक्टिव। ठीक, अब ग्रुप ए की बात करते हैं। ग्रुप ए में आती है एडवांस कैलकुलस, पहला एडवांस कैलकुलस आती है। ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें एडवांस कैलकुलस में आप लोगों को 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन में से पहला जो है दूसरा का ए में जो पूछा जाएगा, आपको मैं सजेस्ट किया हूँ क्वेश्चन कि ए if a function defined in a closed interval AB possesses a finite derivative in the interval, then fx is also continuous at that point। ये क्वेश्चन या तो prove that a function which is continuous in a closed interval is bounded in that interval। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉन्डेड तो पूछ लिया है पिछले साल, ये पूछने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक, उसको तैयार कर लीजिएगा और बॉन्डेड को भी देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि बॉन्डेड ना लगभग हर साल बोल सकते हैं रिपीट कर रहा है। तो और अब तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के बीच में लेने जा रहा हूँ, और वो तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या है, दूसरा का सी नंबर। देखिए आप लोगों के बीच है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। एफ एक्स इक्वल टू लिए है 2 + x, जो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 2 - x जो लिए हैं लेस देन 0, 0 पे चेक करना है। ठीक, एफ एक्स दूसरा फंक्शन लिए x² sin 1/x, जो कि x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0 एट 0 पे चेक करना है। एफ एक्स भी फंक्शन लिए mod x + x sin 1/x, जो कि 0 पे ये डिफाइन नहीं है, और ये 0 इक्वल टू x इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0 पे इसको चेक करना है। ये 3 कंटिन्यूटी है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लिए हम लोग, या दूसरा नंबर जो लिए इसको फर्स्ट क्वेश्चन मानना है ग्रुप ए का। ठीक है, चलिए 13 क्वेश्चन हम लोग टोटल डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव छोड़ के 12 क्वेश्चन। ठीक, तो ये हम लोग यानी आपका 2 नंबर जैसे रहेगा ना, एग्जाम में पूछा जाएगा ए और बी 2 क्वेश्चन रहेगा, तो हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। इन तीनों में से दोनों क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों के बीच अब मैं 3rd नंबर क्वेश्चन लेने जा रहा हूं। इसी का ग्रुप ए का 3rd क्वेश्चन एडवांस कैलकुलस का। क्या है 3rd क्वेश्चन, देखिए आप लोगों को दिख रहा है ना, सो दैट 1 + x लेस देन e पर पावर x लेस देन 1 + x e टू द पावर x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। इसको देख लीजिएगा, प्रूफ करने वाला है। छोटा क्वेश्चन है, 8 नंबर में पूछा जाएगा। बी नंबर लिए हैं फाइंड c बाय द मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ एफ एक्स दिया हुआ है फंक्शन x × x - 1 x - 2 दैट इज a इक्वल टू 0 b इक्वल टू हाफ दिया हुआ है। और सी नंबर जो लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन वो है आपके बीच क्या है, देख लीजिए, स्टेट एंड प्रूफ टेलर्स थ्योरम विद द लैग्रांजेस फ्रॉम द रिमाइंडर। इसको देख लीजिए, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इसको, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट।
चलिए अब अगला है डी नंबर, स्टेट एंड प्रूव कॉची मीन विलियो थ्योरम। चलिए डी तक लिए हम लोग, यानी इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ए और बी करके दिया जाएगा, लेकिन मैं 4 क्वेश्चन लिया हूँ क्योंकि मैथ्स है, इसमें सटीक प्रिडिक्ट नहीं होता है क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, तो उसको मैं 3 या 4 क्वेश्चन लूँगा। आप घबराइएगा नहीं, बहुत आसान है, इसको कर लीजिएगा। ठीक, स्टेट एंड प्रूफ कॉची मीन विलियो थ्योरम, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो 3rd क्वेश्चन का, और यहाँ से आप 2nd क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आई होप। चलिए अब हम लोग चलते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग चलते हैं 4th नंबर क्वेश्चन की ओर। आपके सामने 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th का ए नंबर देखते हैं क्या है। इफ यू इक्वल टू एफ फ्रॉम एक्स टू वाई इज ए होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, देन शो डेट एक्स स्क्वायर डेल टू u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू u बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू u बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 इंटू यू। इसको प्रूफ करना है। ठीक, चलिए बी नंबर है क्या है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सो दैट द repeated limit exist and are they unequal but the double limit does not exist of the origin। इसको देख लेना है। चलिए स्क्रीनशॉट चाहे तो लेना ले लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग पीडीएफ करते हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज इतना भरा रहता है, आप लोग का मैसेज नहीं देख पाते हम। ठीक, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी रिप्लाई में, तो आप कुछ टेंशन मत लीजिएगा। रिप्लाई मैं ज़रूर देने का प्रयास करूंगा, कभी भी दूंगा, देने का प्रयास करूंगा। बेल्लाग आप मैसेज कीजिए, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए मैसेज कीजिए, मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। चलिए सी नंबर क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग। पहला नंबर है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डबल फंक्शन वाला ये कंटिन्यूटी है। एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, और दूसरा है 0 एक्स वाई इक्वल टू 0 0 0 0 पे चेक करना है। ठीक, और दूसरा इसी में है फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई बटे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो कि ये है एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0, और 0 पे अगर है तो एक्स वाई इक्वल टू 0 एट 0 0 पे चेक करना है। ठीक, चलिए डी नंबर इसी में आप लोगों के लिए लेता हूं मैं। डी नंबर क्वेश्चन क्या है, डी का ए नंबर, वेरीफाई आयलर्स थ्योरम फॉर द फंक्शन u इक्वल टू एक्स इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दोनों क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन में आ गया आपका, ये दोनों क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन। ठीक, क्या है अगला, इफ यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, देन प्रूव डेट एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, देन tan u निकालना है, इक्वल टू tan u निकालना है, इसको प्रूफ करना है। ठीक, चलिए अब इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए 5 नंबर को अब देखते हैं क्या है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या है, इन्विगेट वेदर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 2y पर पावर 4 हैज़ क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू एट 0 0 पे चेक करना है। ठीक, चलिए बी नंबर है, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंडीशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी डैश जेड इक्वल टू 1। इसको आपको फाइंड करना है, मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए सी नंबर देख लेते हैं, डिस्कस द लैग्रांज मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेट ट्रिपल्स। ठीक है, इसको देख लेना है। डी नंबर है, इन ए प्लेन ट्रेंगल दिया हुआ है ABC, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos A इंटू cos B इंटू cos C। इसको देख लेना है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन की ओर, सॉरी 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5th नंबर क्वेश्चन तो आप लोगों की हो गई आई होप। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को अब दिखाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, अब ये ग्रुप बी की बात हुई। ग्रुप बी में जैसा कि आप लोगों को पता है कि चैप्टर जो है बीटा गामा फंक्शन,
इनफाइनाइट सीरीज, रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इनफाइनाइट सीरीज से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है और बीटा गामा फंक्शन से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए 6 नंबर देखते हैं। क्या है 6 का ए नंबर देखते हैं। पहले स्टेट एंड प्रूव द रेकरेंस फार्मूला ऑफ गामा फंक्शन, इसको देख लेना है, आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूव डेट बीटा एम एन इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन बटे गामा एम प्लस एन, ये फॉर्मूला टाइप है। ये प्रूफ करने के लिए आपको 8 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक, आपको सी नंबर जो रहेगा इवेलुएट करने वाला रहेगा, डबल इंटीग्रेशन 0 से पाई, एक में रहेगा 0 से a cos थीटा r sin थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी आर। ठीक, ये थीटा वाला जो है पाई का है और डी आर जो है ये इसका है। चलिए दूसरा नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, फिर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 से पाई बाय 2 इंटू वाई डी वाई इंटू डी एक्स, इसको करना है। उसके बाद है तीसरा नंबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2, फिर है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से y बाय 2 वाई डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से x बाय 2 x डी वाई, इसको करना है। चलिए 7 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 7 नंबर क्या है आपके सामने। 7 नंबर है स्टेट एंड प्रूव कॉची थ्योरम ऑन लिमिट। कॉची थ्योरम एडवांस कैलकुलस में भी था लेकिन इसमें भी है, यहाँ पे क्या है ऑन लिमिट है। ठीक, इस पे ध्यान रखना है। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं 7 का बी नंबर। प्रूव डेट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस बॉन्डेड बिलो टेंड्स टू ए लिमिट विच इज इट्स ग्रेटेस्ट लोअर बॉन्ड, इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, वैसे ही सब इसमें सजेशंस के रूप में लिए, सिलेक्टेड क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, इसको जरूर तैयार करके जाइएगा। और जी हाँ फ्रेंड, जो नया जुड़े हुए हैं चैनल पे तो अपना भाई समझ के चैनल को एक बार सपोर्ट कीजिए और आप तब देखिएगा कि क्या इस पे बेनिफिट मिलता है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जूनियर जो है 20-23 के, उससे आप रिव्यू ले सकते हैं कि क्या आया था क्वेश्चन, क्या दिए थे सजेशन, सब चीज़ पता चल जाएगा। हूबहू क्वेश्चन में छाप दिया गया था, जैसे कि फिजिक्स का दिए थे सजेशन सब्सिडी का, पता चला होगा। अगर नहीं देखे तो आप जाके देख लीजिए कि जो क्वेश्चन पेपर में जितना नंबर में था वही नंबर में वहां पूछा गया है। बस बिंदास होके आप एक बार सपोर्ट कीजिए, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए सी नंबर देखते हैं 7 का सी। क्या है। प्रूव डेट द सीक्वेंस एन वेयर एन इक्वल टू दिया हुआ है 1 + 1 बटे एन पर पावर एन इज कन्वर्जेंट एंड इट्स लिमिट लाइंग बिटवीन 2 and 3 दिया हुआ है लिमिट। ठीक, चलिए डी नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं बता देना चाहता हूँ क्या है। एग्जामिन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ द सीक्वेंस ए एन वेयर एन इक्वल टू दिया है 1/n + 1 + 1/n + 2 + 1/n + 3 + +1/n + n, ये दिया हुआ है आप लोगों के बीच। चलिए मैं आप लोगों का अब 8 नंबर क्वेश्चन लाने वाला हूँ। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी इसीलिए मैं आप ज़्यादा थोड़ा सा फास्ट लूँगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर देखते हैं क्या है। स्टेट एंड प्रूव डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर टेस्ट कन्वर्जेंसी करना है। UN इक्वल टू दिया हुआ है √n² + 1 - n, फिर दूसरा दिया हुआ है x + 2² / 2 फैक्टोरियल इंटू x² + 3³ बाय 3 फैक्टोरियल इंटू x³ +. फिर तीसरा है UN इक्वल टू 1/n log n इंटू log n पर पावर p दिया हुआ है। चलिए सी नंबर देख लेते हैं। स्टेट एंड प्रूव राविज टेस्ट, इसको देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये राविज टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए। 9 का ए नंबर देखते हैं। सो दैट एवरी absolutely convergent series is convergent but the converge is not necessarily true. मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, स्टार लगा लीजिए इसमें 2021। ठीक, चलिए बी नंबर है। सो दैट द सीरीज समेशन ऑफ -1 पर पावर n - 1 sin 1/n इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, इसको देख लीजिएगा। सी नंबर है टेस्ट द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस फॉर द सीरीज 1 - 1/3 फैक्टोरियल + 1/5 फैक्टोरियल - 1/7 फैक्टोरियल +. फिर डी नंबर है क्या है। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक है -1 पर पावर n x पर पावर n + 1 बटे n + 1, ये है, आपको इसको देख के जाना है। चलिए अब हम लोग स्टैटिक्स की बात करते हैं, ग्रुप सी की बात करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रुप सी की बात करते हैं हम लोग, ग्रुप सी की। चलिए ग्रुप सी की अब बात कर लेते हैं हम लोग।
ग्रुप सी में जैसा कि पता होना चाहिए कि आप लोगों को कि चैप्टर जो है ग्रुप सी में वो आती है स्टैटिक्स। इससे भी 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। हम लोग जल्द से जल्द इसको भी देख लेते हैं क्योंकि थ्योरी वाला स्टैटिक्स है। 10 का ए नंबर क्वेश्चन लिए हैं। सो दैट द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग अपॉन रिजिड बॉडी एट द रिफरेंट पॉइंट ऑफ इट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू द सिंगल फोर्स एक्टिंग एट एनी ऑर्डिनरी पॉइंट एंड ए कपल। इसको देख के जाना है। चलिए बी नंबर है स्टेट एंड प्रूव द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ ए सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी। इसको भी देख लेना है। चलिए सी नंबर है ऑब्टेन जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन वन प्लेन अपॉन रिजिड बॉडी। इसको देख लेना है। चलिए 11 नंबर आप लोगों के सामने क्वेश्चन में लेने वाला हूं। 11 का ए नंबर क्या है? स्टेट एंड प्रूफ कन्वर्जेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क फॉर एनी सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। इसको देख के जाना है। चलिए बी नंबर देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड चल रहा है, हम आप लोगों को सुनते जाना है सिर्फ और लिखते भी जाना है साथ साथ। चलिए बी नंबर है एक्सप्लेन द फोर्स विच में बी ओमिटेड in forming the equation of virtual work of a system of coplanar force acting at different of a rigid body। सी नंबर देखिए the middle point of the opposite side of a क्या है of a jointed quadrilateral and connected by the light rod of length L and L dash if T and T dash be the tensions in the rods क्या है? प्रूव डेट टी बाय एल प्लस टी डैश बाय एल डैश इक्वल टू 0। इसको प्रूव करना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन 12 का ए नंबर है यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल इज टू बी suspended from 2 points A and B in the some horizontal line so that the either terminal tension is n times that at the lowest point so that the span AB must be 1 upon root under n square minus 1 log n in plus root under n square minus 1। बी नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने प्रूव डेट y इक्वल टू सी इंटू कॉस एच हाइपरबोलिक इसको बोलते हैं x अपॉन सी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए कॉमन कैटनरी। दूसरा है s इक्वल टू सी टेन साई, ये भी वही है, कैटनरी है। अब सी नंबर है प्रूव डेट स्पैन एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बटे एच लॉग एल प्लस एच बटे लॉग एल माइनस एच। ठीक, इसको देख के जाना है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 13 का ए नंबर ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट सोर्स सेंट्रल एक्सिस। इसको देख के जाना है। उसके बाद बी नंबर ऑब्टेन द रिजल्टेंट वेचेंस ऑफ द टू गिवेन वेचेंस। ठीक है। उसके बाद सी नंबर है फाइंड द कंडीशन दैट द स्टेट लाइन x माइनस ए बाय एल इक्वल टू वाई माइनस बी बाय एम इक्वल टू जेड माइनस सी बाय एन में बी नल लाइन फॉर एनी गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस। फिर डी नंबर है क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस ऑफ सिस्टम फोर्स एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी। ये है 13 नंबर क्वेश्चन। आई होप हम लोगों का क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुका है, जो कि ये सजेशंस के रूप में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में भी बोल सकते हैं। इसको जो भी आपके मन में आए वो बोल सकते हैं। तो चलिए बिंदास से अब इसका तैयारी कीजिए। मैं इसके जस्ट एक वीडियो के बाद केमिस्ट्री के बाद मैं पेपर 4 का लाने वाला हूँ। तब तक आप वेट कीजिएगा और इसका आंसर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। अगर इसका आंसर नहीं मिले तो मैं जल्द से जल्द इसका भी आंसर करवाने वाला हूं सॉल्यूशन। तो आप बिंदास से एक बार सपोर्ट कीजिए सिर्फ, उसके बाद आप लोगों के लिए जो चाहिए वो करने के लिए तैयार है ओरो स्टडी चैनल वाले। तो चलिए एक बार आप लोग जोर शोर के साथ शेयर मार दीजिए और उसके बाद तैयारी करने भिड़ जाइए। चलिए, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कम बचा हुआ है। और जी हाँ फ्रेंड्स, आप चैनल पे ज्वाइन नहीं हुए हैं वहाँ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्वाइन हो जाइए। उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन से व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए या टेलीग्राम में, जिसमें चाहे आप हो सकते हैं, क्योंकि आपको जो भी नोट्स वोट्स प्रोवाइड किया जाएगा सब वहीं किया जाएगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिंदास से तैयारी करना है और इस भाई को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सजेशंस के साथ।